नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी डरावनी तो है लेकिन थोड़ी इमोशनल भी है, तो ध्यान से पूरी कहानी सुनिएगा क्योंकि ये कहानी रियल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों ने ऐसी कोई कहानी आज तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है जब वो ये चीज़ बताता है तो वो रियल ही होता है और हमें विश्वास करना पड़ता है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है कमला जी की। कमला देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके पति सरकारी नौकरी करते थे और उनके बच्चे भी थे। उनका बस एक ही सपना था कि अपना खुद का घर हो, और ये सपना भी बहुत जल्द पूरा हो गया। बच्चों की शादी होने वाली थी और उनको एक घर भी मिल गया, और घर छोटा मोटा भी नहीं, बहुत बड़ा घर। उन्होंने अपनी मेहनत से, दोनों हस्बैंड वाइफ ने घर बनवाया और उसके बाद उस घर में प्रवेश कर लिया। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। कमला जी बहुत ज़्यादा खुश थी कि हमारा इतना अच्छा घर है, लड़कियों की शादी भी हो गई, लड़कों की भी शादी हो गई, अब सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जब इनके छोटे बेटे की शादी हुई उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि उसी वक्त इनके भाई के लड़के ने एक खुदकुशी कर ली थी। और कहते हैं कि उन्होंने बताया जैसे कि उसकी आत्मा इन्हें पहले कभी कभी महसूस होती थी सपने में, कि जैसे वो आया है और बुला रहा है बुआ बुआ करके। लेकिन ना इन्होंने सोचा कि शायद उसकी इस तरह से डेथ हुई है, इसलिए वो इनको इतना ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो आता है। इनको ये चीज़ें महसूस नहीं हुई कि आगे चलकर ये इनके लिए कितना घातक हो सकता है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और इनके लड़कों के भी बच्चे हुए, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस हद तक बढ़ गया कि दोनों लड़कों में इनके बंटवारा हो गया। लड़के अलग हो गए और कमला जी अब इस स्थिति में आ गई थी कि अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। टेंशन इतनी थी। इनके हस्बैंड बाहर रहते थे जॉब के सिलसिले में। बच्चे इनको चाहते बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी अब वो अलग थे और घर में जो कलेश होता था उन बच्चों के हस्बैंड वाइफ में, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। और धीरे धीरे बातें इतनी बढ़ने लगी कि अब उन्हें कह सकते हैं कि आज के समय में, ये बात आपको हम बता रहे हैं 5 साल पहले से शुरू हुई थी, और आज की तारीख में जो उनके साथ हो रहा है वो उन्होंने मुझे बताया। तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उनका जो एक्सपीरियंस है, फ़िलहाल तो वो बेड से भी उठ नहीं पाती हैं, उनकी स्थिति ऐसी है। लेकिन आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। वो बताती हैं कि वो जैसे कि लेटी रहती हैं, उन्हें अब मृत आत्माएं दिखाई देती हैं और एकदम जीवंत दिखाई देती हैं, जैसे कि वो खुद हैं। उन्होंने बताया कि हम बैठे रहते हैं और हमारे कमरे में लोग आते हैं जाते हैं। नॉर्मली ये सब चल रहा था और इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि ये अपने आप से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, उठकर बैठ जाती थी, अपने हाथ में एक छड़ी लेती थी, क्योंकि इनकी उम्र हो गई है अब लगभग 65-70 साल हो गई है। और इतने सालों से जो चीज़ ये नॉर्मल समझ रही थी, अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो रही है इनके ऊपर। पहले तो सिर्फ आत्माएं दिखती थी इनको, तो इन्हें लगा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये इसी वजह से हो रहा है। लेकिन इनके पति जब आए घर तो उन्होंने भी कुछ महसूस किया, तो उन्होंने कुछ तांत्रिक को और बाबा लोगों को बुलाया, घर में पूजा करवाई, हवन करवाया। लेकिन कई लोगों ने ये भी बताया कि इनके घर में निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि उसे हटाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, जो कि कई टोटके बताए इनको कि जिसकी वजह से तुम्हें शांति मिलेगी। हाँ, कुछ दिनों के लिए सब ठीक रहता है जैसे ही पूजा पाठ करवाती हैं, लेकिन
उसके बाद लगभग हफ्ते भर बाद फिर से शुरू हो जाता है। इन्हें वो लोग दिखाई देते हैं। ये बताती हैं कि ये बैठी रहती हैं और वो लोग जो इतने लंबी लंबी आकृति के दिखते हैं, अचानक से वो छोटे हो जाते हैं, पर्दों में झूल रहे हैं, कभी बिल्ली बनकर आ जाते हैं, यहाँ तक कि उनको मारते भी हैं, जैसे कि वो चारपाई में लेटी हुई हैं और नीचे से कोई उनको मार रहा है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब उन्होंने ये बताया कि जिस वक्त मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मैंने पूछा उनसे पहले कि क्या इस वक्त आपको कोई दिख रहा है, तो उन्होंने क्लियर बताया कि सामने दरवाजे के पास कोई बैठा है। जब उन्होंने ये बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो आज एकदम क्लियर देख सकती हैं कि कोई वहाँ है, कोई बैठा है, कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उन्हें टच नहीं कर पाता है, क्योंकि ये पूजा पाठ बहुत करती थी और आज भी करती हैं। बैठे बैठे ही सही, मंदिर में नहीं जा पाती हैं, लेकिन बेड पर बैठे बैठे ही वो मंत्र जपती रहती हैं। इसी वजह से शायद वो इन्हें छू नहीं पाते हैं, लेकिन पहले ये नहीं डरती थी, आज जितना वो डरती हैं। अब उन्हें डर इस बात का लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब जब इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, कहीं अब मुझ पर हमला ना कर दें, क्योंकि अब वो लोग डराते हैं। वो बताती हैं कि वो दोपहर के वक्त, आप लोग सोचते होंगे कि ये सारी एक्टिविटीज़ रात में होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके साथ 24 घंटे होता है। वो बताती हैं दिन में बच्चे स्कूल गए थे, मतलब उनके नाती पोते जो हैं, और बहू अपने काम में लगी थी, बेटा भी ऑफिस चला गया। वो घर में अपने रूम में लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब वो कुछ कर तो नहीं सकती, तो लेटी थी, सोने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने बताया कि एक औरत आई जिसने कि उनके सर पर मारा बहुत ज़ोर से, और जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने एक आदमी था जिसकी 3 आंखें थी। वो देख करके इतना ज़्यादा डर गई, फिर ये चीखने लगती हैं, अपनी बहू को बुलाती हैं, बहू से कहती हैं कि बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरे पास बैठोगी। बहू को भी समझ नहीं आया कि मम्मी को पहली बार इतना ज़्यादा डर लगा है। तो उन्होंने बताया कि मैं इतना ज़्यादा अब डरने लगी हूँ कि मुझे लगता है कि पता नहीं कब मेरी मौत आ जाए। लेकिन वो, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? हमें तो विश्वास है, क्योंकि कोई अगर बता रहा है तो वो मेंटल स्थिति उनकी बिल्कुल सही है। इस एज में भी वो सब कुछ अच्छे से याद रखती हैं। मैंने उनकी पुरानी बातें भी पूछी, उनकी फैमिली से भी बात की, और उन्होंने जिस तरह से बताया तो उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हैं वो। बस हाँ, बीमारी की वजह से वो बोलने में असमर्थ होती हैं, जैसे कुछ बातें गड़बड़ा जाती बोलने में, लेकिन फिर भी उन्हें याद सब कुछ है। तो वो झूठ कैसे बोल सकती हैं? और ये चीज़ें बहुत सोचने वाली हैं कि अगर कोई चीज़ किसी को इतना ज़्यादा दिख रही है, जबकि वो सुंदरकांड का पाठ भी करवाती हैं, सारे मंत्र भी बोलती हैं, कहती हैं कि जैसे कि राधे राधे या श्री राम जी का नाम लो, उस वक्त वो हट जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ परछाइयाँ ऐसी हैं काली काली सी, जो उनके इर्द गिर्द हर वक्त मंडराती रहती हैं। वो बताती हैं कि इतनी ज़ोर से बदबू आती है जैसे कोई सड़ा मांस हो, बहुत भयंकर सी बदबू आती है। वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो ना ही कुछ खा पाती ना पी पाती, क्योंकि वो सभी लोग उनके आसपास होते हैं। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक समय था जो कि इतनी खूबसूरत थी, इतनी उम्मीदें थी, सब कुछ, पता नहीं किसी ने कुछ कराया है या ये आत्माएं अचानक से इनके घर में कहाँ से आ गईं, ऐसा क्या हुआ, ये राज नहीं खुल पा रहा है। ना ही वो कहीं पता लगा पा रहे हैं, ना ही कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो इन्हें अच्छी सलाह दे। तो अगर आप लोग कोई मदद कर सकें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इनकी परेशानी की वजह से घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मेरे तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए थे कि रियलिटी में ऐसा होता है। आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई नई कहानियाँ और नई नई बातें मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।